नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से। सौरभ शर्मा पर एजेंसियों का शिकंजा, जांच एजेंसी के रडार पर है सौरभ का परिवार। सौरभ के परिजन परिचितों से पूछताछ होगी, जिनके नाम डॉक्यूमेंट उनसे भी पूछताछ होगी। सौरभ के परिचितों के सीडीआर की भी जांच हो रही है। दुबई में संपत्ति की भी एजेंसी को पूरी जानकारी है। तो धीरे धीरे सौरभ शर्मा पर एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं और इसी कड़ी में बड़ा अपडेट ये है कि अब जांच एजेंसी के रडार पर सौरभ का परिवार भी है, सौरभ के परिजन भी हैं, सौरभ के परिचित भी हैं। जिनके भी नाम डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में हैं, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। सौरभ के परिचितों के सीडीआर की भी जांच हो रही है और यहां तक कि एजेंसियों को सौरभ शर्मा की दुबई के संपत्ति के बारे में भी जानकारी है। भोपाल कैश कांड, 10 दिन और 3 एजेंसियों के छापे, हर बार कुछ ना कुछ नए खुलासे हुए। अब एक बार फिर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक सौरभ के ठिकानों से 23 करोड़ रुपए मिले हैं। सौरभ के परिवार के नाम 4 करोड़ का बैंक बैलेंस भी है। वहीं सौरभ के दोस्त चेतन गौर के नाम से 6 करोड़ की एफडी बरामद हुई है। ईडी की टीम भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में रेड भी कर चुकी है। ये जानकारी ईडी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। तो ये बड़े खुलासे ईडी ने किए हैं। पहले इस मामले में इनकम टैक्स ने जांच की थी, उसके बाद इस मामले में ईडी की एंट्री होती है। ईडी इस मामले में जांच करती है तो ईडी की तरफ से ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि सौरभ के परिवार के नाम 4 करोड़ का बैंक बैलेंस भी है। ईडी की टीम ने भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में रेड की थी। भोपाल में सौरभ शर्मा के घर और ऑफिस में रेड की गई। जबलपुर में जो रोहित तिवारी है, जो कहीं ना कहीं जानकार है, रिश्तेदार है सौरभ शर्मा का, वहां पर रेड डाली थी। और ग्वालियर में जो पैतृक घर है सौरभ शर्मा का, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। तो ईडी ने जो बड़े खुलासे किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी बात इसमें यह रही कि सौरभ के ठिकानों से 23 करोड़ रुपए भी ईडी की टीम को मिले थे। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि आखिर ईडी ने सौरभ शर्मा केस में अभी तक क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में ईडी की टीम ने एक साथ यहां पर रेड डाली। सौरभ के ठिकानों से 23 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया। ये उससे अलग है। जो 10 करोड़ कैश और जो सोना मिला था, ये बिल्कुल उससे अलग है। दोस्त चेतन गौर के नाम से भी 6 करोड़ की एफडी मिली ईडी को। सौरभ के परिवार के नाम 4 करोड़ का बैंक बैलेंस भी मिला। तो ये करोड़पति कांस्टेबल के ठिकाने से क्या क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं, और जिसके आधार पर अब जांच एजेंसी का जो शिकंजा है वो मजबूत होता जा रहा है। अब सौरभ का परिवार भी जांच एजेंसियों की रडार पर है। सौरभ के परिजन और परिचितों से भी अब जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। जिनके भी नाम डॉक्यूमेंट्स में हैं, उनसे सबसे पूछताछ की जाएगी। जो सौरभ के करीबी हैं, उनसे भी एजेंसियां पूछताछ करेंगी। सौरभ के परिचितों के सीडीआर की भी जांच हो रही है। उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि दुबई में संपत्ति की भी एजेंसी को जानकारी लग गई है। तो करोड़ों के कैश कांड का सिपाही सौरभ शर्मा के पास करोड़ों की दौलत है। 500 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। अभी प्राथमिक जानकारी है ये। दुबई में भी करोड़ों का बंगला होने का दावा है, जिसकी जानकारी एजेंसी को लग गई है। सौरभ ने अलग अलग नाम से संपत्ति खरीदी थी और परिवार के नाम भी करोड़ों की संपत्ति मिली है। 4 करोड़ का तो बैंक बैलेंस ही मिला है। और सौरभ की कार से गोल्ड मिला था, कैश मिला था, 54 किलो सोना, 11 करोड़ कैश मिला था सौरभ शर्मा की कार से। एक जंगल में वो कार खड़ी हुई थी। 19 दिसंबर को लोकायुक्त ने ये रेड की थी और उसके बाद ये सारा काला चिट्ठा सौरभ शर्मा का सामने आ गया। तो कैश कांड पर अभी तक क्या बड़ा खुलासा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। सौरभ शर्मा के पास करोड़ों की दौलत है। 500 करोड़ की संपत्ति का दावा किया जा रहा है। और तो और उसका दुबई में भी करोड़ों का बंगला है। अलग अलग नाम से इसने संपत्ति खरीदी थी।
परिवार के नाम भी करोड़ों की संपत्ति है। इसने अपने मां के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, अपनी साली के नाम से, अलग अलग नामों से, परिवार के सदस्यों के नामों से संपत्ति बनाई हुई थी। और अभी तक जितनी भी छापेमारी हुई है उसमें यह सामने आ रहा है कि इस सौरभ शर्मा जो महज एक कांस्टेबल था, उसके पास 500 करोड़ की संपत्ति हो सकती है। और यहां तक कि दुबई में भी उसके पास करोड़ों का बंगला है, जिसकी जानकारी एजेंसियों को लग गई है। लेकिन अब धीरे धीरे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। सौरभ शर्मा के साथ साथ सौरभ शर्मा के जितने भी जानने वाले हैं, जिनके भी नाम डॉक्यूमेंट्स में हैं, सबसे अब एजेंसियां पूछताछ करने वाली हैं। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अब सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसता जा रहा है। जो भी सौरभ शर्मा से जुड़ा है अब उससे पूछताछ होगी। देखिए, बिल्कुल मनु, 12 दिन का वक्त हो चुका है। 19 दिसंबर को पहली बार सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे सौरभ शर्मा के मामले में हो रहे हैं। देखेंगे कि सबसे पहले लोकायुक्त की टीम छापेमार कार्रवाई करती है, फिर आईटी की एंट्री होती है, फिर ईडी की एंट्री हो जाती है। देखेंगे जो दस्तावेज मिले हैं ईडी के हाथ जो चढ़े हैं, जैसे कि ईडी ने ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में अलग अलग ठिकानों पर, सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद ईडी के पास कई ऐसे दस्तावेज ईडी को ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद जो है जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में करीब 50 से अधिक लोगों से जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। सौरभ के परिजनों से, सौरभ के घर वालों से, सौरभ के मित्रों से, सौरभ के साथ जो व्यापार में जो पार्टनर थे, तमाम उन लोगों से अलग अलग जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। कई तरह के सवाल जो है लेकिन लगातार जो खड़े हो रहे हैं, और कई तरह के सवाल जो बरकरार है, इन सवालों के जो जवाब मिलना चाहिए था 12 दिनों में, वो अब तक नहीं मिल पाया। देखेंगे कि सौरभ शर्मा इतना बड़ा सवाल बन चुका है कि ईडी जैसी जांच एजेंसी भी कंफ्यूज हो रही है। अब तक तो लोकायुक्त कंफ्यूज था, अब ईडी भी कंफ्यूज हो रही है। देखेंगे कि जब सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की थी, और उसके बाद जब सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से ईडी ने सौरभ शर्मा के यहाँ की कार्रवाई की जो जानकारी दी थी, उसमें जो है चेतन गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपए की एफडी और 4 करोड़ रुपए का सौरभ शर्मा के परिजन और व्यापारी तमाम जो लोगों थे, उनके 4 करोड़ का बैलेंस और अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज बताए थे। लेकिन ये 23 करोड़ रुपए की जानकारी ईडी ने सोमवार को नहीं दी। अब अगले दिन मंगलवार को ईडी 23 करोड़ रुपए की जानकारी देती है कि सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों से 23 करोड़ रुपए कैश मिले। यानी ईडी जैसी जांच एजेंसी भी सौरभ शर्मा के मामले में कंफ्यूज रहती है। इससे पहले लोकायुक्त कंफ्यूज हो जाता है, करीब 8 करोड़ रुपए की कार्रवाई करता है, और जब कोर्ट में, लेकिन ये भी अब जांच का विषय है कि जो भी एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है, या तो वो कंफ्यूज दिख रही है, या उस पूरी कार्रवाई पर, उस पूरी जांच पर ही सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।